हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ और कुछ शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट बुक्स रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशंस जो मैंने अपनी थ्रू आउट द जर्नी में पढ़ी हैं, और मैं इनको बताऊंगी कि कौन सी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, कौन सी मीडियोकर्स के लिए अच्छी हैं और कौन सी एडवांस लोगों के लिए अच्छी हैं जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो इन बुक्स को हम रिव्यू करेंगे। मैंने अपनी टॉप 5 बुक्स निकाली हैं ढूंढ के कि कौन सी मुझे सबसे अच्छी लगी रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, और इस वीडियो में हम इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी समझेंगे कि क्या इस बुक में अच्छा है, क्या बुरा है। और चलो बिना वेस्ट किए टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे फर्स्ट बुक जो मैं रिव्यू करना चाहूँगी वो है द सीक्रेट। इस बुक को हर किसी ने पढ़ा है या डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखा है ऑन यूट्यूब, और इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे मैनिफेस्ट किया और क्या उन्होंने सोचा। इट्स मोर अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव एंड काइंड ऑफ चेंजिंग योर माइंडसेट कि तुम्हारी लाइफ में अच्छा ही हो रहा है चाहे तुम्हारी आउटर रियलिटी कैसी भी हो। तो इस बुक में मोस्टली आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी, और यही वो बुक है जो मोस्टली लोग स्टार्ट करते हैं रीड करना जब उन्हें फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलता है। और मैंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं इस बुक में से, तो मैं अपनी फेवरेट लाइन इस बुक में से पढ़ के सुनाऊंगी। थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड थॉट्स हैव फ्रीक्वेंसी. Those thoughts are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are in the same frequency. Everything sent out returns to the source and that source is you. ठीक है, तो इसमें भी यही बात करिए कि जो हमारे थॉट्स हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जिस थॉट जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। सो द थिंग इज़ व्हाट यू ब्रॉडकास्ट। आप जो ब्रॉडकास्ट करते हो यूनिवर्स में वही आप रिसीव करते हो। तो अगर आपको कुछ अच्छा रिसीव करना है तो स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर रियलिटी। स्टार्ट चेंजिंग योर इनर रियलिटी एंड यू विल चेंज योर आउटर रियलिटी। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग यू, इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू स्टोरीज। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं इसमें, बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन इसमें कुछ जो मुझे कमी लगी वो ये है इस बुक में कि इसमें कुछ एक्शंस लेने लायक नहीं है। आपको स्टार्टिंग में मोटिवेशन समझनी है कैसे लोगों ने क्या क्या किया, तो आप इस बुक को पढ़ो, काफ़ी मोटिवेटिंग फील होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसे एक्शंस नहीं है जो आप खुद भी ले सको, या आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दिया जाए जिसमें आपको समझ आए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। और अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी ड्रीम लाइफ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई कीप शेयरिंग ऑल द resources, information regarding manifestation, and this year I'm manifesting 100k subscribers, so please help me achieve my goal. And let's move on to our second book. Our second book is Manifest 7 Steps to Live Your Best Life by Roxy Nafousi. I hope I'm pronouncing her name correctly. लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स दी हुई हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जस्ट स्टोरीज नहीं दी हुई, इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हुए हैं। अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, तो उसमें से मैं एक थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। देयर आर फ्यू ईजी वेज टू यूज़ लैंग्वेज टू हेल्प यू मैनिफेस्ट मोर इफेक्टिवली. रिमूव द वर्ड इफ़ एंड रिप्लेस इट विद व्हेन। कि मतलब ये मत सोचो कि यार ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, नहीं, ये जब होगा तब कैसा होगा। यू आर श्योर कि ऐसा होना ही होना है, तो जब ये होगा तो कैसा होगा, व्हेन। ठीक है, डाउट इज हाईलाइटिंग इन द इफ एंड यू कैन नॉट मैनिफेस्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ डाउट। ठीक है, टॉक अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड नॉट वॉट यू डोंट वॉन्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स में बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी बोलते हैं कि मैं जो नहीं
चाहती हूँ मेरे साथ हो वही हो जाता है, बिकॉज यू आर प्लेसिंग योर एनर्जी, यू आर प्लेसिंग योर अटेंशन ऑन द थिंग्स जो आप नहीं चाहते कि मैनिफेस्ट हो, और वही इसीलिए ही मैनिफेस्ट हो जाता है क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी अपनी प्लेस कर रहे हो। ऐसे ही इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के, कैसे आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को। आई कांट डू इट को आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू, आई विल नेवर सक्सीड को आप चेंज कर सकते हो, आई विल डू माई बेस्ट एंड दैट इज़ इनफ। तो ऐसे बहुत सारी इसमें प्रैक्टिकल टिप्स दी हुई हैं, मंत्रास दिए हुए हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बिगिनर्स हैं और जो समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। एक इसमें नेगेटिव पॉइंट जो मुझे फील हुआ कभी कभी कि वो ये कि इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तो बिगनर्स के लिए वो अच्छा भी है क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको रिपीटिशन से ही समझ में आता है, तो वो एक मुझे चीज़ थोड़ी सी कमी लगी। The third book which is on my list is Ask and It Is Given. So let's review this one. So this book, which is Ask and It Is Given by Ether and Jerry Hicks, maybe one of the favorite book hai because it has got some practical tools, advice, एंड जो मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं आती, तो इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का, लिटिल बिट अबाउट योर इमोशंस एंड हाउ टू गेज देम, कि कैसे आप अपने इमोशंस को समझ के ये समझ पाओ कि कौन सा मेथड आपके लिए सही है। तो चैप्टर 22 में दिया हुआ है इमोशनल गाइडेंस स्केल, जिसमें आप जिसकी हेल्प से समझ पाओगे कि आप कहाँ पर हो अपनी इमोशनल चार्ट में। स्केल ऑफ इमोशंस दैट वुड लुक लाइक, सबसे हाईएस्ट इमोशंस कौन से होते हैं? जॉय, नॉलेज, empowerment, freedom, love, appreciation, passion, enthusiasm, happiness, eagerness, positive, expectation, belief, optimism, hopefulness, contentment. सो दीज आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बाकी के मिडल वाले कौन से हो गए कि बोर्डम, परसिमिशन, फ्रस्ट्रेशन, और नेगेटिव इमोशंस जो लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं वो होते हैं डाउट, वरी, ब्लेम, डिस्करेजमेंट, एंगर, रिवेंज, हेटर्ड, रेज, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर एंड पावरलेसनेस। तो इसमें आप इस इमोशनल चार्ट को देख के समझ सकते हो कि आप कहाँ पर हो और कौन से प्रोसेसेस को आपको फॉलो करना है। फिर इसमें 22 प्रोसेसेस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन योर इमोशनल चार्ट कि आप कहाँ पर हो और कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करो। जैसे इसमें प्रैक्टिकल प्रोसेस दिया हुआ है ये वाला, टू डीक्लटर, ठीक है, कि जितना आप डीक्लटर करोगे अपनी लाइफ में, जितना आप साफ रखोगे अपने एनवायरनमेंट को, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आप अपने आप को समझोगे। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड बिलीफ से लेकर एंगर वाले, तो 4 से लेकर 17 वाले जो इमोशंस लोग फील करते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें दिए हुए हैं, 22 प्रोसेस हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको स्टेप बाय स्टेप अपना इमोशनल सिस्टम समझना है, अलाइनमेंट समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में, और उसको अलाइन करके अपने माइंडसेट को अलाइन करके अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ना है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। थोड़ी स्पिरिचुअल है तो उसमें मैं बोलूँगी कि कहीं कहीं शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वू टाइप चीज़ें मुझे लगी इसमें, तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। बाकी बिगनर्स एंड मीडियोकर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो मिडिल लेवल पे है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, उनके लिए तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई फाइंड ऑन मैनिफेस्टेशन। The fourth book that I can recommend is by Gabriella, which is The Universe Has Got Your Back. तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर, डाउट और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली टेंडेंसी है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ मैं जो चाहूँ वैसा हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें आप समझ पाओगे, अगेन मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें हाईलाइट करी हुई हैं कि कैसे आपको अपने आप को
मतलब छोड़ देना है, सरेंडर करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को वियर्ड वे में भी क्या कहते हैं, हर तरह से वियर्ड और किसी तरह मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ ही जाएगी अगर आप थोड़ा ट्रस्ट रखोगे। कुछ पढ़ के सुनाती हूँ इसमें से। अंडरस्टैंड दैट मिरेकल्स आर नेचुरल। ठीक है, मिरेकल्स होते रहते हैं लाइफ में। When they do not occur, something was gone wrong. What's natural is our peaceful, loving instinct and connection to the love of the universe. What's unnatural is the fear that defends against this connection. तो वो फियर ही है जो इन मिरेकल्स को रोक रहा है हमारी लाइफ में होने से। ठीक है, चमत्कार होते ही रहते हैं। ठीक है, लुक फॉर लव एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो लव वाली फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, तो इसलिए लव वाली फ्रीक्वेंसी को हर कोई बोलता है फील करो, फील द लव, फील द जॉय। तो इसी वाली फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मैंने बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करी है अपनी एक मैनिफेस्टेशन 2 वीक्स में, विच इज़ बाय सिंकिंग माई हार्ट एंड माई ब्रेन। तो हार्ट एंड ब्रेन के कनेक्शन से मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन, जो कि एक अपार्टमेंट है जिसमें मैं नए शिफ्ट होने वाली हूँ बहुत जल्दी एक नए अपार्टमेंट में, आई शो यू, आई मेक द फुल वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने इस मेडिटेशन को रिकॉर्ड करा है, इस वीडियो को मैं यहाँ लगा दूँगी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये मेडिटेशन है। सो प्लीज़ ट्राई दिस मेडिटेशन बिकॉज दिस विल ओपन अप योर हार्ट। तुम्हारा हार्ट खुल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बिकॉज योर हार्ट इज़ द एनर्जी सेंटर। जो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में फील होती है वो हार्ट की तरफ से होती है, एंड हार्ट इज़ द वन जहाँ आपको अपनी फीलिंग्स फील करनी होती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट। And this book is also very good for, I would say, beginner to medium stage, because इस बुक में बहुत सारी क्या कहते हैं, एक स्टोरी है जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा कि कैसे गैबी की लाइफ में अलग अलग तरह से उसकी मैनिफेस्टेशन शो अप होती है, कैसे वो यूनिवर्स से साइन मांगती है, कैसे वो कुछ चीज़ें जो नहीं होती उनको कैसे वो समझ पाती है कि उसके अच्छे के लिए ही था, कैसे वो अपना ड्रीम होम मैनिफेस्ट करती है। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो। बाकी इस बुक का जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा वो ये कि इसमें कोई एज सच कोई टिप्स या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज नहीं हैं जिसमें आप समझ सको कि कैसे ये सब करना है। इसमें उसकी स्टोरी है और उससे आप मोटिवेशन ले सकते हो। And number 5th book, which is my favorite book on manifestation, और recently मैंने इन author की workshop retreat भी attend करी in Basel, Switzerland, which was wonderful, mind-blowing after reading this book. And this book is Becoming Supernatural by Dr. Joe Dispenza, जिसमें उन्होंने scientific ways में proof किया है कि कैसे हम ह्यूमंस पोटेंशियल रखते हैं टू मैनिफेस्ट, टू बिकम सुपर नेचुरल। और बहुत ही सुपर नेचुरल जो आपको चीज़ें लग रही हैं वो नॉर्मल लोग ही कर रहे हैं, एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट विद अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस कि उन्होंने ब्रेन स्कैन्स हो गए, ठीक है, चक्रास अगर हैं, हमारी एनर्जी, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रूव करी हैं थ्रू his scientific work। और इनकी recently मैंने retreat join करी थी in Basel, which was mind blowing। मेरा seriously life का best experience था वो। And if you want to know what happened, what I learned in this retreat, let me know, comment Dr. Joe Dispenza retreat learning, I would love to create a video on that। लेकिन ये seriously बहुत अच्छी book है, थोड़ी बहुत एडवांस है एक्चुअली में। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक द प्लेसिबो इफेक्ट करके बुक है जिसमें उनको भी बैकअप किया है साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स एंड ऑल स्टडीज़ से। लेकिन इस बुक को मैंने बहुत एंजॉय किया बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए वेव फंक्शंस एंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन समझना ईजी था। सो दैट वाज अ वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने क्वांटम फील्ड को एक्सप्लेन करा है, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम अपनी पावर को बैक ले सकते हैं, हमारी पावर कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होगा,
ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को बिखेरे रखते हैं। हमें अपनी पावर बैक लेने के लिए अपनी एनर्जी पास्ट और प्रेजेंट से कलेक्ट करनी पड़ेगी और अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है उसमें फोकस करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ वी कैन टेक आवर पावर बैक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे उस वर्कशॉप में सीखने मिली, ऑल्दो मैंने इस बुक में भी पढ़ी हुई थी, एंड इट वाज अमेजिंग। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल्ड वर्कशॉप पे थोड़ी लर्निंग उसकी सीखनी है, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना। इस पे क्वांटम फील्ड पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उस पे कमेंट कर देना। आई वुड लव टू क्रिएट दैट। जिसने फिज़िक्स पढ़ी है वो लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, बिकॉज किसी भी ऑथर की मैंने ऐसे साइंटिफिकली प्रूव करते हुए जो लॉजिकली समझाया है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, वो मैंने किसी भी ऑथर को आज तक बात करते हुए नहीं सुना, ना मैंने पढ़ा। सो इट वाज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग। जैसे यहाँ पे मैग्नेट दिखाई है कि मैग्नेट कैसे काम करती है, नॉर्थ साउथ, और ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है, विच इज़ ट्रू। नॉर्थ टू साउथ हमारी बॉडी ऐसे फ्रीक्वेंसी या फिर सिग्नल्स कह लो, एनर्जी कह लो, उसको ऐसे हमारे ऑरा होता है। ठीक है, तो सब लोग ऑरा बोलते हैं, इन्होंने प्रूव करा है विद मैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें मैंने किसी और बुक में नहीं पढ़ी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस वाज माय फेवरेट बुक, और इसीलिए मैं उनकी रिट्रीट पे गई एंड आई फाउंड इट द बेस्ट एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा। I enjoyed his meditation, and one of the meditation which helped me to manifest my new apartment in just 2 weeks is here. I will tag it. प्लीज़ 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 एज एन एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए ये मैनिफेस्टेशन वाला मेडिटेशन करके देखो, एंड आई कैन गारंटी यू योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। और उस दिन से, जब से मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी है आज तक, आई एम डूइंग हिज मेडिटेशन एवरी डे विदाउट मिसिंग। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, even 30-40 minutes I can sit, and this is the reason why I'm recording this video at 10:30 right now, because Dr. Joe has changed my life. He has given me the motivation, he has given me the courage. उन्होंने समझाया कि तुम beyond your body हो। ठीक है, I will let you know everything in the workshop. If you want the video, comment. I don't want to disclose everything here. And this is it, guys. My most favorite book and the most advanced book is this one, and the others are medium to beginner level. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट करके बता देना। इन सब बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसको भी देख लेना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, and I will see you in the next video. Until then, keep aligning and shining. Take care. Bye.